आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:27 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर राहु केतु की समस्या का समाधान कैसे होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु केतु का नाग पंचमी से क्या संबंध है। देखिए, राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में रहते हैं। राहु और केतु को सर्प का प्रतीक माना जाता है। राहु को सर और केतु को पूंछ माना गया है। सर्प के समान होने की वजह से राहु और केतु से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे बेहतर है। नाग पंचमी के दिन दोपहर को राहु केतु संबंधी उपाय करने से इनसे संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। आप साल में राहु केतु के लिए कभी भी उपाय करिए, लेकिन जितना फायदा आपको नाग पंचमी के दिन उपाय करने पर प्राप्त होगा, उतना फायदा कहीं और प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। अब कैसे पहचानेंगे राहु और केतु के लक्षणों को। अगर कोई व्यक्ति जल्दबाज है, जल्दी जल्दी काम करता है और उसके जीवन में तमाम घटनाएं आकस्मिक रूप से अचानक घटने लगें, तो समझना चाहिए कि ये राहु केतु का प्रभाव है। जीवन में जो सडननेस होती है,
आकस्मिकता होती है वो राहु और केतु से पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन नहीं करता, सात्विक भोजन के बजाय फास्ट फूड खाने में रुचि दिखाता है, ज़्यादातर उल्टी सीधी चीज़ें खाता है, बाजार की चीज़ें खाता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव है। किसी व्यक्ति का शरीर हमेशा ड्राई रहता है, हमेशा रूखा रहता है और व्यक्ति को हमेशा आलस्य रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर राहु केतु का निगेटिव प्रभाव है। राहु केतु का निगेटिव प्रभाव होने पर व्यक्ति हमेशा चीजों को छिपाता है और छुप करके काम करता है, चीजों को सामने करके काम नहीं करता। व्यक्ति की हथेलियों के बीच में अगर जाल हो तो ये भी राहु केतु का प्रभाव है। इसका मतलब यही है कि राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। तो अगर आपके लक्षण कहते हैं कि आपके ऊपर राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव है, तो इस प्रभाव को दूर कैसे करेंगे इस पर आगे बात होगी। लेकिन मैं बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वैसे तो हमने आपको राहु केतु के लक्षण बताए हैं, इनका अशुभ प्रभाव कैसे पहचानेंगे जिंदगी में। देखिए, अगर राहु केतु का अशुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और गलत संगति में, गलत दोस्ती यारी में पड़ जाएगा। व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियां होंगी, क्रिमिनल टेंडेंसी हो सकती है। व्यक्ति के अंदर भय की, फियर की वृत्ति होती है, डर लगता है और व्यक्ति को कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं।
राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति अपनी चीज़ों में, अपने करियर में, परिवार में, जीवन में उलझा हुआ होता है। ऐसे लोगों को निर्णय लेने में मुश्किल आती है। ऐसे लोग छल कपट करते हैं और दोहरा चरित्र रखते हैं। खाने के और दिखाने के और बाहर बड़ी अच्छी तरीके से रहेंगे और घर में सबसे ज़्यादा निकृष्ट तरीके से अपना व्यवहार करेंगे।